हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि AIS स्टेटमेंट क्या होता है, इसे हम कहां से डाउनलोड करते हैं, 26AS और AIS में क्या डिफरेंस है, AIS और TIS में क्या डिफरेंस होता है, AIS स्टेटमेंट को हमें ITR फाइलिंग के टाइम पर क्यों देखना ज़रूरी है, और अगर आपके AIS में कोई गलत इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो रही है तो उसका फीडबैक आपको कैसे सबमिट करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हमें ऊपर ब्लू लाइन में मिलता है ई फाइल। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे तो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा व्यू AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये एक तरीका है AIS को डाउनलोड करने का, और दूसरा तरीका आपको ब्लू लाइन में यहाँ पे डायरेक्ट AIS लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। AIS को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, प्रोसीड AIS। अब यहाँ पर एक TIS मिलता है हमें, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, और दूसरा है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर ज़रूर चेक कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 होना चाहिए, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। TIS को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें समरी फॉर्म में दिखता है। यहाँ पर हमारे सारे इनकम हेड्स हैं, कहाँ कहाँ से हमें इनकम रिसीव हो रही है, जैसे कि डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का डिपॉजिट्स है, FD का इंटरेस्ट है, कोई आपने FDs बनवाई हैं और वो 10 लाख रुपए से ऊपर की हैं तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपकी सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको रेंटल वैल्यू आ रही है तो वो भी यहाँ रिपोर्ट हो जाती है। आपकी बिजनेस रिसीट्स जिस पर कि TDS डिडक्ट होता है सेक्शन 194J या 194H में, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आपके शेयर्स के ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पे रिपोर्ट हो जाता है। और ये एक समरी फॉर्म है जहाँ पर कि आप एक क्विक रिव्यू देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है या फिर आपकी कितनी इनकम जनरेट हो रही है। अगर आप इसी कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल्ड फॉर्म ओपन हो जाती है। फिर से कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे AIS पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब हम इसे ऊपर स्क्रॉल करें तो ये हमारी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ओपन हो चुकी है। मतलब ये कि अगर आपको ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल देखनी है, अगर आपने शेयर्स ट्रांजैक्शंस किए हैं और आप हर ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ देखना चाहते हैं तो आपको डिटेल्ड फॉर्म मिलती है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में। इसी तरह से अगर आपकी सैलरी इनकम है और आप हर क्वार्टर की सैलरी देखना चाहते हैं या पर मंथ सैलरी देखना चाहते हैं या उसका TDS देखना चाहते हैं तो आपको डिटेल्ड फॉर्म में मिलता है AIS स्टेटमेंट के अंदर। और अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलता है TIS में। AIS में हमें और क्या क्या मिलता है, TDS एंड TCS इन्फॉर्मेशन। आपकी जिन भी इनकम्स पर TDS या TCS कलेक्ट हो रहा है वो इनकम्स यहाँ पे रिपोर्ट होती हैं। SFT इन्फॉर्मेशन, अगर 10 लाख से ऊपर की वैल्यू का आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो SFT में चला जाता है, वो यहाँ पे रिपोर्ट होता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किए हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिमांड एंड रिफंड, कोई डिमांड आई है आपकी या आपको कोई रिफंड मिला है तो वो इस हेड में आपको मिल जाता है। और फिर है अदर इन्फॉर्मेशन, इन सारे हेड में अगर कोई भी सूट नहीं हो रहा है तो वो अदर इन्फॉर्मेशन में शिफ्ट हो जाता है। AIS के अंदर आपको हर तरह की इनकम दिखती है, चाहे उस पर TDS डिडक्ट हो रहा है और चाहे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप 26AS की बात करेंगे तो 26AS में हमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशंस दिखती हैं जिन पर कि हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है या फिर TCS कलेक्ट हो रहा है। अगर कोई भी ऐसी इनकम है जिस पर कि TDS डिडक्ट नहीं हो रहा है तो वो आपको अपने AIS में मिलती है, 26AS में वो नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अपने फॉर्म 26AS और AIS स्टेटमेंट दोनों के साथ ही मैच करते हुए अपनी ITR को फाइल करना है। अगर आपने 26AS की सारी इन्फॉर्मेशंस दिखा दी लेकिन AIS को इग्नोर कर दिया तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। आपकी बहुत सारी इनकम्स ऐसी हैं जो कि 26AS पे रिपोर्ट नहीं होती हैं, जैसे कि आपके शेयर्स ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस, बिजनेस रिसीट्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी AIS में रिपोर्ट होती हैं। और अगर आपने इन सबको अपने ITR में नहीं दिखाया तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि AIS स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं और ये सारी इनकम्स आपके ITR फॉर्म में भी जानी चाहिए। 26AS में सिर्फ हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जहाँ पर कि TDS डिडक्ट हो रहा है, जबकि AIS में हमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, सारी इनकम्स दिखती हैं जिस पर कि TDS डिडक्ट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो।
TIS क्या होता है? TIS समरी फॉर्म है। AIS और TIS दोनों सेम ही है, लेकिन TIS जो है आपका समरी फॉर्म है और AIS में आपको ट्रांजैक्शन वाइज सारी डिटेल्स दिखती हैं। तो बस यही मेजर डिफरेंस है इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में। जब भी ITR फाइल करें तो AIS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में ये डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको AIS डाउनलोड करना है तो आप AIS पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको TIS को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ TIS पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं और पासवर्ड होता है आपका स्मॉल लेटर्स में पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेस के। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम अपना इंटीमेशन ऑर्डर ओपन करते हैं, सेम उसी तरह से TIS और AIS भी ओपन होते हैं। अगर आपके AIS स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दिख रही है तो उसके लिए आप फीडबैक कैसे सबमिट करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम नहीं है, वो किसी और की है और पैन नंबर गलत हो जाने की वजह से हमारे AIS में रिफ्लेक्ट होने लगती है। जैसे कि आपके स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी सैलरी है, पेंशन अमाउंट है, म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन है। कई बार ये इनकम्स हमारी नहीं होती हैं, लेकिन TDS रिटर्न में कुछ मिस्टेक हो जाने की वजह से हमारे पैन में ये रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। अगर आप AIS को चेंज करना चाहते हैं या यहाँ पर फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं कि ये इनकम आपकी नहीं है, रॉन्ग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसके लिए आपको AIS स्टेटमेंट पर आ जाना है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको रॉन्ग लग रही है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये डिविडेंड का अमाउंट हमें रॉन्ग लग रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है ये फीडबैक का ऑप्शन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें फीडबैक टाइप मिलता है। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे जिस भी नेचर की ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपके केस में सूटेबल हो वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। फीडबैक आपको पहले सबमिट करना है, उसके बाद आप अपनी ITR को फाइल करेंगे। अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है उसके बाद आप ये फीडबैक सबमिट करेंगे तो फिर वो आपकी ITR प्रोसेसिंग में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।